हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि 2021 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। ए सॉफ्ट plastic bottle filled with water of density 1 gram per cubic centimeter carries an inverted glass test tube with some air trapped as shown in the figure. The test tube has a mass 5 gram and it is made of a thick glass of density 2.5 gram per centimeter cube. Initially, the bottle is sealed at atmospheric pressure P naught equal to 10 raised to 5 Pascal, so that the volume of trapped air V naught is equal to 3.3 cubic centimeter. When the bottle is squeezed from outside at a constant temperature, the pressure inside rises and volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at pressure P naught plus delta P without changing its orientation. At this temperature, the volume of trapped air is V naught minus delta V. Let delta V equal to x cubic centimeter and delta P equal to y into 10 raised to 3 Pascal. We have to find the value of x and y. So this is our question. So important चीज़ जो इस क्वेश्चन में अपन नोट करते हैं, पहले तो जो यहाँ पे एयर है उसको अपन को आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है। तो आइडियल गैस की अगर ट्रीट करना है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी इज़ अ वैलिड इक्वेशन। एंड सेकेंड, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो वी कैन यूज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये दो चीज़ें होगी। इसके अलावा जो वैल्यू है वो लिख देते हैं हम, तो वो नेक्स्ट पार्ट में अपन नोट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ कुछ डायग्राम पहले से बना रखे। तो पी नॉट की वैल्यू 10 raised to 5 है और वी नॉट की वैल्यू जो है ट्रैप्ड एयर की 3.3 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे ही जब इसको स्क्वीज करते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम एयर का घट जाता है। तो ये भी सिचुएशन मैंने बताई है। वैसे में अबाउट टू सिंक रहती है, यानी नेट फोर्स ऑन द ट्यूब इज जीरो हो रहा है, तभी तो वो अबाउट टू सिंक हो रही है। अब अपन को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि ये जो ग्लास है उसकी डेंसिटी वो दे रखी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ऐसे ही अपन को ग्लास का मास भी दे रखा है और वो अपन को दे रखा है 5 ग्राम। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम देख लेते हैं। एक अपन को वाटर का डेंसिटी दे रखा है। सो वी हैव द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब सीधा फाइनल केस में आता है। यहाँ पे जब ये अबाउट टू सिंक है, तो ये थर्ड केस जो हमने बनाया जिसमें ये अबाउट टू सिंक है, अभी सिंक हो क्यों रही है? अंदर गैस है जिसका प्रेशर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो वाटर के प्रेशर के बराबर है, तो यानी गैस जितना अंदर से प्रेशर लगा रही है उतना ही बाहर से वाटर लगा रहा है। तो इनका फोर्स तो इक्वल और ऑपोजिट होकर बैलेंस हो जाएगा। फिर ये सिंक की कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब जो ग्रेविटी पुल डाउन करना चाहती है ट्यूब को और जो बोयेंसी फोर्स जो उसको पुश कर रहा है अप, वो दोनों बैलेंस हो रहा है। तो अगर अपन को बोयेंसी की बात करनी है तो कहीं ना कहीं अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि इस ट्यूब ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है। तो वाटर जो ट्यूब ने डिस्प्लेस किया है उसके दो पार्ट है, एक तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ये ट्यूब कितना वॉल्यूम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर, तो वो तो वी नॉट माइनस डेल्टा वी है। तो ये टोटल वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया है। तो ऐसे में जो फोर्स ऑफ बॉयंसी हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर की डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम डिस्प्लेस वी जी प्लस वी नॉट माइनस डेल्टा वी इंटू जी। तो ये हो गया। अब अपन को पता है कि अगर ये नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो ग्रेविटी का फोर्स दैट इज एम जी इज इक्वल टू रो डब्ल्यू, दैट इज वाटर की डेंसिटी, वी जी। तो वी जी कैसे निकालेंगे अपन? इट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्लास दैट इज मास ऑफ ग्लास अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्लास प्लस डेल वी नॉट की वैल्यू 3.3 गिवन है, डेल्टा वी इंटू जी। जी की वैल्यू अपन को जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है। एम की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में 5 ग्राम दे रखी है और रो वाटर की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास 2 प्लस 3.3 माइनस डेल्टा वी। सो ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.3। डेल्टा वी आ गया। अब अपन को सेकेंड चीज निकालनी है डेल्टा पी, तो वो बहुत सिंपली निकल जाएगी यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन। सो इनिशियली पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट एंड फाइनली पी नॉट प्लस डेल्टा पी इंटू वी नॉट माइनस डेल्टा वी is equal to nr t naught because process is isothermal. P naught V naught equal to P naught V naught minus P naught delta V plus delta P V naught माइनस डेल्टा P डेल्टा V। अब अपन को पहले ये देख लेना है कि हमको क्या चीज़ निकालनी है।
तो हमको डेल्टा पी निकालना है। तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल, और डेल्टा पी को हम एक साइड रख देंगे। तो पी नॉट इंटू डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा पी कॉमन वी नॉट माइनस डेल्टा वी। पी नॉट की वैल्यू 10⁵, डेल्टा वी अपन ने निकाल रखा है 0.3, डेल्टा पी हमको फाइंड करना है। वी नॉट की वैल्यू अपन को दे रखी है 3.3 और डेल्टा वी अपन ने 0.3 निकाला है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 10⁵ इंटू 0.3 इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू 3। तो जिसको अपन लिख सकते हैं 10⁴ इक्वल टू डेल्टा पी, जिसको अपन अगर क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखे तो 10 इंटू 10⁵। तो ऐसे में जो y का वैल्यू है, अगर यही y है तो y का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10। तो हमारे पास y का वैल्यू 10 है और x का वैल्यू 0.3 है।